नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में 2 महीने से जेल में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। इस मामले में उनके जैसे कई दोषियों को जमानत मिल चुकी है। इस बात को आधार बनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने लालू को बेल दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लालू जी को आज बेल मिला है सुप्रीम कोर्ट से। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कोर्ट पर हमेशा हम लोगों का न्यायालय पर भरोसा रहा है और भरोसा के अनुसार आज लालू जी को न्याय मिला है। कोर्ट के इस फैसले से जहां लालू समेत आरजेडी में खुशी की लहर है, वहीं जेडीयू और भाजपा इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बताते चले, चारा घोटाले में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव समेत 44 लोगों को सजा सुनाई थी, जिसमें लालू को 5 वर्ष की सजा का ऐलान किया गया था। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। यह रेखांकित करते हुए लालू को जमानत प्रदान कर दी कि इस मामले में उनकी तरह के कई दोषियों को जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने पूर्व संसद पर लगाई जाने वाली जमानत राशि, मुचलका राशि और अन्य शर्तों के निर्धारण का काम निचली अदालत पर छोड़ दिया है। जहां इस मामले की अभियोजक एजेंसी सीबीआई ने लालू की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, वहीं जेडीयू और भाजपा इस बात को लेकर सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल लालू यादव जेल से बाहर हैं और उम्मीद है कि वो पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव के प्रचार में लग जाएंगे। लालू यादव के कांग्रेस से रिश्ते सुधरने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए इस बार सेना और चौकन्नी हो गई है। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा को और हाईटेक कर दिया गया है। पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने निगरानी को और हाईटेक कर दिया है। अमृतसर में सीमा पार से हो रही हीरोइन तस्करी मामले ने सेना को और चौकन्ना कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर फेंसिंग के साथ साथ सेंसर और कैमरे भी लगा दिए गए हैं। सीमा पर फेंसिंग तो पहले से है, लेकिन नदी और तराई के क्षेत्रों में फेंसिंग न होने के कारण लगातार इन इलाकों से घुसपैठ होती रही है। इस घुसपैठ को रोकने के लिए हैंगिंग कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो सीधा कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जा सकते हैं। सीमा पर हो रही संदिग्ध हरकतें और खुफिया जानकारी से मिली आतंकवादी हमलों की खबर को तरजीह देते हुए सेना ने सुरक्षा को हाईटेक करने का कदम उठाया है। ये सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके द्वारा हम कुछ कैमराज, हाई रिजोल्यूशन कैमराज वगैरह और लाइट को इस प्रकार से फिट किया है इस पे सिस्टम पे कि जो रिवर बेड के ऊपर से फोकस कर सके। लेकिन नए सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाने के बाद जाहिर है घुसपैठ में और कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फर्रुखाबाद के सामूहिक विवाह समारोह में मीडिया के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से मीडिया के कैमरे टूटते टूटते बचे। मीडिया कर्मियों को धक्का देते हुए अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। फर्रुखाबाद के कृष्ण कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह में जहां फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी पहुंची, वहीं प्रशासन की ओर से अव्यवस्था भी साफ दिखाई दी। मीडिया के लिए गैलरी तो बनाई गई थी, पर महिमा चौधरी को देखने की चाह में भीड़ ऊपर चढ़ आई, जिसकी वजह से मीडिया के कैमरे टूटते टूटते बचे। बात यही नहीं रुकी, लोगों ने मीडिया कर्मियों को धमकी देते हुए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। फाइट करने से मना किया, धक्का दिया, क्यों धक्का दिया? नहीं, उनको सपोर्ट कर लिए, मेरा पर्स निकल गया। युवाओं ने महिमा को 50 और 100 के नोट तक दिखाए। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस फोर्स के साथ साथ बसपाई नेता भी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर फोटो सेशन और ऑटोग्राफ में जुटे रहे। पूरा कार्यक्रम संचालन समिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि संचालन समिति इस पूरे समारोह को सुचारू रूप से कराने में फेल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। बरेली में चोरी और लूट जैसी वारदातें आम बात हो गई हैं। इसी कड़ी में कुछ बदमाशों ने एक शिक्षक के घर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली के नवाबगंज इलाके में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां रात 1:30 बजे करीब 6-7 नकाबपोश बदमाशों ने एक शिक्षक के घर धावा बोल दिया। चैन की नींद सोए शिक्षक संतराम को क्या पता था कि उनके घर पर किसी की नजर लग गई है। बदमाशों ने शिक्षक को बंधक बनाने के बाद कमरे में सो रही उनकी पुत्री को जगाकर अलमारी की चाबी की मांग की। चाबी न देने पर बदमाशों ने 20 वर्षीय कंचन को डंडे से बुरी तरह पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई।
बेटी के साथ साथ बदमाशों ने शिक्षक की पत्नी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए बदमाशों ने शिक्षक की 13 वर्षीय मासूम बच्ची पर भी तमंचा लगा दिया। बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़कर सोना चांदी के आभूषण समेत करीब 1 लाख की नकदी लूट ली। शिक्षक की पत्नी और पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है, ये साफ है कि घटना का मकसद लूट नहीं पर कोई पुरानी दुश्मनी है। बरेली में एक दिन के अंदर करीब 5 घरों में चोरी और लूट की वारदात सामने आई है, जो बरेली पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर 21 दिसंबर को शाम 4 बजे क्राइस्ट चर्च कॉलेज हजरतगंज लखनऊ में आयोजित होगी एक लघु नाटिका। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे बॉलीवुड के सुविख्यात डायरेक्टर अनिल कोचर, आयोजक बिथस्दा फेलोशिप ट्रस्ट, बिशप रेवरेंड डॉक्टर रामचरण सेठ। हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9235666637 9792719284। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यूपी के बाराबंकी में गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई, जहां बाराबंकी जिलाधिकारी ने नैपकिन बनाने की मशीन का अवलोकन किया। देश में जहां महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वहीं बाराबंकी की डीएम ने गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पेपर नैपकिन बनाने वाली मशीन का तोहफा दिया है। बाराबंकी की जिलाधिकारी मिनिस्टा एस ने जनपद की गरीब महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने बाराबंकी के मसौली में संयुक्त पंचायत उद्योग में नैपकिन बनवाने की मशीन लगवाई। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन, ये जो पैड है, 8 का एक पैड हम लोग जो 16 रुपये में बेचने के लिए आइडिया है, मार्केट में 25 से कम आपको नहीं मिलेगा। और सेम वेरी गुड क्वालिटी अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज पैड हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारी पढ़ी लिखी बेटियां जो है, हम इसको इंट्रोड्यूस करके उनसे हम इसमें लीडरशिप लेंगे, जिसके द्वारा नैपकिन का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार की मशीनें पूरे राज्य में केवल 2 शहरों में ही हैं। पहली कन्नौज में, दूसरी मशीन बाराबंकी में लगाई गई है। इससे बनने वाले पेपर नैपकिन पूरे जिले में पहुंचाए जाएंगे, जिससे गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। अधिकारों और लोगों के बीच की दूरी को दूर करने के लिए अलीगढ़ में एक पहल की गई, जहां मानव अधिकार जैसे कई अधिकारों पर लोगों से जानकारी साझा की गई। लोगों में अपने ही अधिकारों को लेकर जागरूकता ना होना हमें दूसरे देशों से अलग करता है। लोग खुद ही अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। लोगों को अधिकार तो दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जन जन तक पहुंचाने में अभी हमारी सरकार फेल हो रही है। ऐसे अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने की पहल एक समाज सेवी संस्था ने की। मानवाधिकारी संगठन के तत्वाधान में अलीगढ़ के एसएस पब्लिक स्कूल में अपने अधिकार जानिए विचार पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। दरअसल हमें अधिकार मिल क्यों नहीं पाते? अधिकारों को न मिलने के पीछे 2 वजह हैं। पहली चीज अधिकारों की जानकारी न होना, और दूसरी बात हम लोगों का आपस में संगठित न होना। भारतीय संविधान में विद्यमान तमाम अधिकारों जैसे नागरिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सूचना अधिकार कानून, जनहित याचिका जैसे अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके ही अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की पहल सरकार की तरफ से भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अलीगढ़। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियंका पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।